तो ये वीडियो होने वाली काफी ज्यादा कमाल की, क्योंकि आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले एक ऐसे कैरेक्टर की जो आगे वाले एपिसोड में जियान के बाद सबसे ज्यादा दिखने वाली है। और वो कैरेक्टर कोई और नहीं, वो है लिटिल फेरी डॉक्टर एके पॉइजन वुमेन। चलो मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ और मैं आप लोग को बताता हूँ कि ये कितनी ज्यादा पावरफुल है। ये इतनी पावरफुल है कि ये बनने वाली बैटल थ्रू द हेवन की सबसे पावरफुल लेडी। पर हाँ, एक टाइम तक अब ये सुनते आप सभी लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि भाई हमारी प्यारी दुलारी क्वीन मेडुसा से भी ज्यादा पावरफुल है क्या? और इसका आंसर देने के लिए मुझे अपने दिल पे 500-600 किलो पत्थर रखना पड़ा, तब जाके मैं इसका आंसर दे पा रहा हूँ। यस, ये क्वीन मेडुसा से भी ज्यादा पावरफुल है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक बार जब लिटिल फेरी डॉक्टर और क्वीन मेडुसा आमने सामने आ गए थे, तो वहाँ पे क्वीन मेडुसा थोड़ा सा हारती हुई दिखाई देती है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जो मेन पॉइंट है वो ये खुद है, क्योंकि ये एक चलता फिरता हाइड्रोजन बॉम्ब है। अगर ये फटता है तो पूरे जीमा एम्पायर को तबाह कर सकता है, क्योंकि इसकी बॉडी बहुत ही खतरनाक पॉइजन से भरी पड़ी है, जिससे क्वीन मेडुसा का बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। भले ही वो एक स्नेक है, फिर भी इसके पॉइजन को नहीं झेल सकती है। और इन पे हम लोग इसके फिजिकल लेवल पे आए, जब ये हमको देखने को मिलेगी तब ये पहुंच चुकी होगी डाउजोंग के 4 स्टार पर। और हाँ, मुझे लेवल से याद आया, जब ये डाउजोंग पे पहुंचती है तब एक बहुत ही खतरनाक सीन होता है। और वो जो खतरनाक सीन होता है उसको समझने के लिए आप लोगों को अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारा जियन किस तरीके से कल्टीवेशन करता है, समझ जाओ। तो जियन अपने पुराने एक्सपीरियंस के साथ जाएंगे लिटिल फेरी डॉक्टर को अपग्रेड कराने के लिए, और फिर जो कुछ होता है वो सब तो आप जानते ही हो, ज्यादा मत सोचना पर। और आप फ्यूचर में आप लोगों को जियान और लिटिल फेरी डॉक्टर के बीच में एक चुम्मा चाटी जरूर देखने को मिलेगी। और उसे देखकर जो हमारी क्वीन मेडुसा होगी वो ऊपर से नीचे तक जल बुन जाएगी। पर वो क्या ही कर सकती, वो तो जानती कि जियान कितना ज्यादा हरामी और कितना बड़ा ठरकी है। तो चलो अब चलते हम लोग लिटिल फेरी डॉक्टर के पैदा होने के टाइम पर, और मैं बताता हूँ इसका पूरा पास्ट कि कैसे लिटिल फेरी डॉक्टर बनी और कैसे इसकी बॉडी के अंदर पॉइजन भर गया और कैसे जियान से मिली और जियान दुनियादारी छोड़ के इसके साथ क्यों रहने के लिए मान गया। तो स्टार्टिंग होती है एक छोटे से गाँव से, जहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर पैदा हुई थी और वो अपनी माँ के साथ रहती थी। और इसकी माँ जंगल से मेडिकल हर्ब्स खरीद के लाती थी और मार्केट के अंदर बेचा करती थी। पर उन्हें एक दिन जंगल में एक ऐसा खतरनाक फ्लावर मिलता है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा खतरनाक पॉइजन होता है। तो वो उस फ्लावर को अपने साथ अपने घर ले आती और अपने घर पे रख देती है। और यहाँ पे जो लिटिल फेरी डॉक्टर थी वो बहुत ही ज्यादा छोटी होती है, इस वजह से उसे ये फ्लावर काफी ज्यादा पसंद आता है और वो उस फ्लावर को जाके छू लेती है। और उसका जो पॉइजन पॉट होता है वो फूट जाता है और वो पॉइजन जाकर लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी के अंदर घुस जाता है। वैसे तो ये पॉइजन काफी ज्यादा खतरनाक होता है और ये किसी को भी मार सकता है, पर इस पॉइजन से जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो मरती नहीं है, पर इसकी बॉडी से वो पॉइजन बाहर निकलने लगता है। और अगर उसके आसपास कोई भी आ जाता है तो उस पॉइजन की वजह से वो मारा जाता था। और इसी खतरनाक पॉइजन की वजह से इसकी माँ भी मारी जाती है और साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर की जो गांव वाले होते वो भी मारे जाते। पूरा गांव को ये मार डालती है ना चाहते हुए भी, और ये काफी छोटी सी एज में अकेली रह जाती है। और फिर जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो लिटिल फेरी डॉक्टर अपने पॉइजन के ऊपर कंट्रोल करने लगती है। पर इसका जो पॉइजन था वो दिन प्रतिदिन इसे मारता जा रहा था और इसे काफी ज्यादा पेन होता था, इसलिए इसका इलाज वगैरह ढूंढने लगती है। अलग अलग गाँव जाती है, अलग अलग एल्केमिस्टों से मिलती है और इनके मेडिकल हर्ब्स वगैरह खाती है। और हमेशा लोगों से एक दूरी बना के रहती थी, और जो लोग इसके बारे में जानते थे तो उसे कैद करके रखते थे या फिर इससे काफी ज्यादा दूर रहते थे। पर इसने पॉइजन को दूर करने के लिए अपने ऊपर काफी सारे टेस्ट वगैरह किए थे, इस वजह से इसको पॉइजन के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज हो गई थी। इसलिए एक सेक्ट लीडर ने इसे कैद कर लिया था और फिर वो लिटिल फेरी डॉक्टर से काफी सारे पॉइजन बनवाया करता था और उनके एंटीडोट बनवाया करता था। तो ये तो होगी हमारी लिटिल फेरी डॉक्टर की एक जर्नी। अब बात करते हैं जियान से कैसे मिली। तो स्टार्टिंग होती है सीजन 1 से, जब जियान मास्टर के साथ जंगल में घूम रहा होता है तभी उसकी नजर एक मैजिकल बीस्ट के ऊपर पड़ती है जो कि एक लड़की को खाने वाला होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि जियान हीरो, तो जियान को मदद तो करनी पड़ेगी, तो जियान मदद करता है और फिर आगे का सफर चालू हो जाता है, जहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर के पास होता है एक मैप जो कि खजाने का होता है। तो जियान उसे मिलकर ढूंढने लगता है और फिर जियान और लिटिल फेरी डॉक्टर उसे ढूंढ भी लेती है। और वहीं पे जियान को मिलती है पर्पल कलर के विंग्स और इनका रियल नेम है ईगल विंग्स। और इस सफर के बीच में लिटिल फेरी डॉक्टर और जियान की काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। और वहीं पे जियान को अपनी जीव फैमिली से कुछ काम होता है, इस वजह से जियान अपनी जीव फैमिली चला जाता है और लिटिल फेरी डॉक्टर एक नए सफर के लिए चली जाती है। पर उसके पहले से ऊपर एक सेक्ट लीडर की नजर होती है, इस वजह से वो सेक्ट लीडर लिटिल फेरी डॉक्टर को कैद कर लेता है। और वहीं पे जियान का जीव फैमिली का सारा काम खत्म हो चुका होता है, यूनर भी जा चुकी होती है जीनन अकेडमी। तो जियान फिर से लिटिल फेरी डॉक्टर की खोज में निकलता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया है या फिर कैद कर लिया है। और फिर जिन छुपते छुपाते लिटिल फेरी डॉक्टर से जाके मिलता है और फिर थोड़ी सी प्यार मोहब्बत होता है और साथ ही जन उस सेक्ट लीडर को मारता है और लिटिल फेरी डॉक्टर को वहाँ से भगा के ले जाता है, या फिर यही बोल सकते हैं कि लिटिल फेरी डॉक्टर जियान को वहाँ से भगा के ले जाती है। और फिर आता है बैटल थ्रू द हेवन का अभी तक का सबसे ब्यूटीफुल एपिसोड, जहाँ पर जियान और लिटिल फेरी डॉक्टर एक आइलैंड के ऊपर रहती पूरी दुनियादारी को छोड़कर। और वहीं पे जो लिटिल फेरी डॉक्टर थी उसकी हालत दिन प्रतिदिन काफी ज्यादा खराब होती जा रही थी और उसका जो पॉइजन था उसकी बॉडी से बाहर निकलने लगा था, इस वजह से उसे जियान की काफी ज्यादा टेंशन होने लगती है। और साथ ही मास्टर के पास भी कोई आइडिया नहीं होता है वो इसे कैसे बचा सकते हैं। और वहीं पे लिटिल फेरी डॉक्टर को जियान की काफी ज्यादा टेंशन होने लगती है, क्योंकि जियान उसे अकेले छोड़ के वहाँ से नहीं जा रहा होता है, पर वो जियान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। इस वजह से जब जियान सो रहा होता है तो वो जियान को अकेला छोड़ के वहाँ से चली जाती है। और फिर जियान उसके बाद रोता है, तड़पता है, गाता है, पर उसे लिटिल फेरी डॉक्टर नहीं
नहीं मिलती है, पर उसकी मुलाकात हो जाती है क्वीन मेडुसा से, जिस वजह से वो सब कुछ भूल जाता है। और फिर काफी ज्यादा समय बीत जाता है, जियान यूनसेन को मार डालता है और बनाता है यान अलायंस। पर तभी जीमा एम्पायर पे कब्जा करने के लिए एंट्री होती है पॉइजन गर्ल की, और वो पॉइजन गर्ल कोई और नहीं, वो होती है लिटिल फेरी डॉक्टर, जो पहले जैसी क्यूट और स्वीट बिल्कुल भी नहीं बची थी, अब बन चुकी थी वो काफी ज्यादा खतरनाक। और साथ ही उसके साथ ही एक पावरफुल सेना जिसके अंदर काफी सारी वॉरियर थे। डाओ वेंग तो कूट कूट कर भरे पड़े थे, पर पॉइजन वुमेन की असली पावर थी उसकी बॉडी, वुल्फ पॉइजन बॉडी, जो उसे बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करना सीख चुकी थी। इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुकी थी, और ये सब उसकी करने में जिसने मदद की थी वो कोई और नहीं, वो था होल ऑफ सोल। और जब पॉइजन वुमेन जाकर जीमा एम्पायर पे हमला करती तो उसका सामना करने के लिए जियान, क्वीन मेडुसा, आइस एम्पर, सैंड एम्पर सभी के सभी पहुंच जाते, क्योंकि सैंड एम्पर और आइस एम्पर ने मिलकर पॉइजन वुमेन के ऊपर पहले भी हमला किया था, पर उसने एक ही अटैक में दोनों को पछाड़ दिया था। इसलिए अब जीमा एम्पायर के अंदर सिर्फ एक ही पर्सन था जो उसका सामना कर सकता था, वो कोई और नहीं, वो थी क्वीन मेडुसा। और अब क्वीन मेडुसा पॉइजन गर्ल के सामने। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म। और आप लोग आगे क्या देखना चाहते हो वो मुझे पता है, पर फिर भी कमेंट करके बताओ, तब मुझे पता चलेगा। और साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि इस तरीके की वीडियो बनाने में काफी ज्यादा टाइम जाता है। और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरीके की वीडियो यहाँ पे आती रहती है। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, लिटिल फेरी डॉक्टर के असली नाम के अंदर एक बहुत ही बड़ा मिथ है, कि आप लोग उसके बारे में भी जानना चाहते हो।